अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी बताई हुई दवाओं से फ़ायदा उठाते होंगे और दूसरों को फ़ायदा पहुंचाते होंगे। दोस्तों, हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में एक बेहतरीन सी वीडियो लेकर के, एक यूनानी नुस्खा लेकर के, जो कि आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है और बहुत अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों, जिस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे वो टॉपिक बहुत ख़ास है और हर एक के लिए ख़ास है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हम चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले उस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल कादरी हर्बल दवाखाना के ज़रिए से आपको यूनानी नुस्खे फराहम करते हैं और एकदम सटीक और बेहतरीन नुस्खे हम आपको बताते हैं। जिस तरीके से आप यूट्यूब पर देखते रहते हैं और यूट्यूब से फ़ायदा उठाते हैं और दूसरों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। दोस्तों, बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो कि आपको गलत जानकारियां देते हैं और आप उनसे नुकसान उठाते हैं और नुकसान उठाने के बाद आपकी ज़िंदगी आपको मौत लगने लगती है। तो दोस्तों, नकली चैनलों से और नकली दवा के बताने वाले हुकामा से आपको होशियार रहने की ज़रूरत है, वरना आप अपनी सेहत को गंवा बैठेंगे और आप नुकसान में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं जिस नुस्खे के बारे में, बहुत उम्दा नुस्खा है, बहुत ही प्यारा नुस्खा है। आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हब्बे पपीता। जी हाँ दोस्तों, हब्बे पपीता, जिस तरीके से मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया कि हब गोली को बोला जाता है तिब्बे यूनानी में, और पपीता ये इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें पपीते की मकदार ज़्यादा शामिल की जाती है, इस वजह से इसे हब्बे पपीता का नाम दिया गया है। और जिस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे कि हब्बे पपीता ये कौन कौन सी बीमारियों को दूर करने में कारगर है और इसमें कौन कौन से अज्जा शामिल किए जाते हैं, इसको बनाने का तरीका क्या है और इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हब्बे पपीता ये कौन कौन सी बीमारियों को दूर करने में कारगर है। तो हब्बे पपीता मैदे को ख़ास तौर पर ताकत देता है। आप जानते हैं कि मैदा इंसानी जिस्म के लिए एक बादशाह का काम करता है। अगरचे बादशाह नहीं कहलाता है, लेकिन पूरा जिस्म जो है मैदे का मोहताज होता है। अगर मैदा सुस्त होता है या कोई ख़राबी पैदा होती है तो मैदे की ख़राबी की वजह से पूरे जिस्म के आज़ा मुतासिर होते हैं और सुस्त पड़ जाते हैं। अगर मैदा ख़राब हो जाए तो पूरा जिस्म बेकार हो जाता है और इंसान मौत की खुराक बन जाता है। इसलिए मैदे का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है और मैदे का ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैदा तमाम तर अज्जा को, तमाम तर जिस्म के अंग को फ़ायदा पहुँचाता है और ग़िज़ा पहुँचाता है। तो दोस्तों, हब्बे पपीता मैदे को ताकतवर बनाती है और जिन लोगों का हाजमा सही नहीं है उनको हाजमा फराहम करती है, यानी उनका हाजमा दुरुस्त कर देती है। और जो है तुखमा और हैज़ा के दिनों में अगर जो है इसको इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। एहतियातन इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और एहतियातन अगर इसे इस्तेमाल करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह वबाई असर से हिफाजत होती रहेगी और आप बिल्कुल दुरुस्त रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हब्बे पपीता एक बेहतरीन दवा है मैदे के लिए और आप पपीते के फ़वाइद से वाकिफ़ ही होंगे कि पपीता जिस्म के लिए, मैदे के लिए कितना फ़ायदेमंद है। उसके फ़वाइद बयान नहीं किए जा सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने, एक पपीता छोटा सा फल है लेकिन उसमें अल्लाह ताला ने बहुत फ़वाइद रखे हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट रखे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें और आपको ये पपीता अता फ़रमाया है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि हब्बे पपीता में कौन कौन से अज्जा शामिल किए जाते हैं। तो हब्बे पपीता में सबसे पहले पपीता ये आपको लेना है, जंजबील, फिलफिल सियाह, पुदीना खुश्क और गुलदार, नमक लाहौरी, नमक सियाह, इन तमाम को ले लें और तमाम को दवाओं को कूटने के बाद इसमें जो है बारीक पीस लें और नींबू का जूस निकालने के बाद उसमें गूंद लें। गूंदने के बाद चने के बराबर गोलियां बना लें और उनको जो है एक गोली सुबह नाश्ते के बाद और एक गोली शाम को खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें।
इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के इस्तेमाल से ही आपको फ़ायदा महसूस होने लगेगा। इसको इस्तेमाल करें तो आप पानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मली ताज़ा पानी से, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले उस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त और अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।